महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद कर दिया और यही वजह है कि राज्य की जो सियासी हवा है, उन हवाओं में मुद्दों और आरोप प्रत्यारोप की हलचल भी बहुत तेज हो गई है। महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में मुद्दों की लहर ऐसी उठी है कि अब इसी लहर के सहारे पक्ष और विपक्ष सत्ता के छोर तक पहुंचना चाहते हैं। अभी तक रूठे बागियों को मनाने में लगी पार्टियां अब एक दूसरे की दुखती रग को तलाश रही हैं और ऐसी जगह चोट करने की कोशिश कर रही हैं जहां से विरोधी को बड़ा नुकसान उठाना पड़े। सुनिए उद्धव ठाकरे का वो बयान जिसमें उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को टारगेट किया है। उनकी सोच की पहुंच कहां तक है वो दिखाई दी गई है और उनको तो सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा लगाकर ही राज करना है। हमें वैसी बात नहीं करनी है और इसलिए हमने कहा कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। तो लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। तो एक जैसे मैंने मेरी जेब में रखा है वैसा ही एक वचननामा हमने दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति का ये रण इस कदर तूफानी रूप ले चुका है कि सियासी विरोधियों की घेरेबंदी के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रिया सुले का ये बयान सुनिए जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर संगीन आरोप लगा दिए। इसी देवेंद्र फडणवीस जी ने आरोप किए थे अजीत पवार पे इरिगेशन स्कैम के, जिसके बारे में अजीत पवार खुद बोले हैं सांगली में पिछले हफ्ते। तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे घर बुलाया और फाइल दिखाई इंक्वायरी की। किस हिसाब से जिन पे देवेंद्र फडणवीस ने आरोप दिए, एक तो मंत्रालय की फाइल घर कैसे आई तो आई, आपने जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को उसको घर पे बुलाया और उसको घर पे फाइल दिखाई। महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी की इस लड़ाई में कोई किसी से पीछे नहीं है। आलम यह हो चुका है कि विरोधी धड़ों से खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ में अतिशयोक्ति अलंकारों की हदों को भी पार किया जा रहा है। सुनिए कांग्रेस नेता नितिन राउत का यह बयान जिसमें वो राहुल गांधी को सबसे बड़े संत का ओहदा दे रहे हैं। इस देश के अंदर सही माने में नफरत के बीज किसने बोए हैं? नफरत के बीज भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके मित्र पक्षों ने बोई है। मंच पर देश प्रेम के गाने चल रहे थे, मंच पर तुकडोजी महाराज के गाने चल रहे थे, मंच पर गाडगे महाराज के गाने चल रहे थे। ये संतों की भूमि है। संतों के भूमि में इनका क्या काम है? संतों के भूमि में एक संत नया जो 4,500 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी जनता की नब्ज को पहचानता है, उनको सुनता है, उससे बड़ा संत अभी दूसरा कोई पैदा ही नहीं। देश को और दुनिया को पता है कि राहुल गांधी जी किस कद के और कितनी बुद्धिमत्ता के नेता है। अभी वो कांग्रेस के नेता है, गांधी ये नाम उसको लगा है और गांधी परिवार से संबंधित है। इस कारण से उनका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस इस देश के अंदर में गिना जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी भारत के लिए एवं कांग्रेस के लिए सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। संत की क्या क्वालिटी है उनके पास में? एक भी तो क्वालिटी, संत की क्वालिटी जो होती है वो झूठ नहीं बोलते हैं। ये तो सरासर झूठ बोलते हैं, मकार है। ये झूठ बोलकर जनता के मत लेते हैं। ये यहाँ पर यानी देश में कुछ अलग बोलते हैं, विदेश में जाके आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं। यानी अनगिनत कांग्रेस यानी झूठापन, कांग्रेस यानी जो लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी जैसा काम करती है। और ये झूठे मक्कार लोग जो है ये कांग्रेसी लोग हैं। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी फुल फॉर्म में हैं। उनका साफ कहना है कि महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे का खेल नहीं चलने वाला। यहाँ की जनता सब जानती है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलती है। हमारे महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग है। आप ये बाकी जगह चलता होगा, बटोगे तो कटोगे ऐसा कुछ है भी नहीं। मुझे महाराष्ट्र के वोटरों का
अनुभव है वो ऐसे राजनीति को ज्यादा महत्व नहीं देती। इसका मान्य नहीं, ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो तो अच्छी बात है। हमारा संविधान ये कहता है कि सबने अपने अपने धर्मों पे प्यार करना चाहिए, किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं कि जो समाज में धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहते, जिनको संविधान मान्य नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करो तो अच्छे हैं। वार पलटवार की इस तपिश के बीच कांग्रेस के मैनिफेस्टो के मुद्दे को भी हवा दी गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर लगातार महाविकास आघाड़ी को घेर रखा है। कह रहे हैं, आपने कहा कि लाडली बहन योजना में 1500 देंगे, वो राहुल गांधी आके बोले 3000 देंगे हम। देखिए वो देंगे तो क्यों दिया नहीं इतने साल, ये तो लोग पूछेंगे। हम लोग तो दे रहे हैं, तो जो दे रहे हैं उसको ही लोग रखेंगे। महाराष्ट्र में अगर मुद्दों का जिक्र करें तो महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। यही वजह है कि महायुति की तरफ से इस मुद्दे को काउंटर करने के लिए 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती का वादा किया गया है। इसके अलावा महायुति ने लाडली बहन योजना के तहत मासिक राशि को 1500 से बढ़ाकर 2000 करने का भी वादा किया है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को सुरक्षा के साथ वेतन बढ़ाकर 15,000 करने की गारंटी दी गई है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में महंगाई का मुद्दा भी अहम मुद्दों में माना जा रहा है। यही वजह है कि महायुति ने अपनी मैनिफेस्टो में जरूरी वस्तुओं के दामों को स्थिर रखने का भी वादा किया है। ठीक इसी तरह महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी डायरेक्ट बेनिफिट, फ्री बस यात्रा, 3 लाख रुपए तक किसान ऋण माफी और किसानों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया गया है। इसके अलावा विपक्ष युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक हमलों की ये कहानी भी तेज होती जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी महाराष्ट्र के चुनावी रण में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, गरजेंगे। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में 2 बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं। पहली रैली अकोला में दोपहर 2 बजे होगी। उसके बाद 2:30 बजे के करीब नांदेड़ में एक जनसभा को पीएम संबोधित करते नजर आएंगे। पीएम मोदी 12 नवंबर को भी 2 बड़ी रैलियां और एक बड़ा रोड शो करेंगे। 12 नवंबर को चिमूर और सोलापुर में जनसभा को पीएम संबोधित करते नजर आएंगे, जबकि उसी दिन शाम को पुणे की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि पुणे में भी रोड शो का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान लगातार जारी है। राजनीतिक बयानबाजी भी बेहद तेज हो चुकी है। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर विवादास्पद बयान दे डाला। नारायण राणे ने कहा कि शिवसेना पार्टी प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के बेटे बोल रहे हैं कि सोसाइटी में बकरी ईद को परमिशन नहीं तो दिवाली का भी कंट्रोल यहां पर होना चाहिए। मुझे फौरन बाला साहेब ठाकरे याद आए। बाला साहेब होते तो उद्धव ठाकरे को गोली मार देते। सोसायटीमध्ये तुम्हाला जर परवानगी द्यायची असेल, बकरी ईदला द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा। मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोलल्यावर। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने नारायण राणे के इस बयान पर पलटवार भी कर दिया है। साथ ही आदित्य ठाकरे ने नारायण राणे के इस विवादास्पद बयान पर बीजेपी को कुछ इस तरह से घेरा है। आणि असे घाणेरडे विचार अशाच घाणेरड्या व्यक्तींमध्ये येऊ शकतात। निंदनीय म्हणजे एवढं धमकी ओपनली देणं उद्धव साहेबांना आणि त्यांचा जो हेतू आहे तो त्यांनी मनात जेवढा विष आहे यांच्या हे आता समोर येते। हे घाणीला आम्ही कधी ह्याच्यावर बोलत नाही, पण गेले 20 वर्ष यांना पगार मिळायचा आमच्यावर टीका करायला, शिवी द्यायला, पण उद्धव साहेबांना गोळ्या घाला एवढं बोलणं हे निंदनीय आणि एका जबाबदार नेत्यांनी बेजबाबदार आता झालेले आहेत। आधीपासून होतो त्यांचा खरा चेहरा येतो, एवढं घाणेरडं वक्तव्य मी कधी ऐकलं नाही। आदित्यजी हे भाजपचा खरा चेहरा आहे।
और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की बांद्रा ईस्ट सीट की, जहां मुकाबला बेहद कड़ा है। दिलचस्प है क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी और उद्धव गुट के नेता और आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई वरुण सरदेसाई के बीच यहां पर महामुकाबला होगा। पूर्वी बांद्रा निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना के लिए बहुत ही ज्यादा खास रखता है क्योंकि इसी क्षेत्र में पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का आवास मातोश्री है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए वरुण देसाई ने अपनी जीत का यहां पर दावा ठोका है और जीशान सिद्दीकी पर कुछ इस तरह से हमला भी बोला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टी क्लेम कर रही है कि वो जीतकर सामने आ रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार बांद्रा ईस्ट से हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वरुण सरदेसाई। वरुण, पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का? नहीं, आप भी पिछले आधे घंटे हमारे साथ हैं, आप रिस्पॉन्स खुद देख रहे हो। लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और वानरे पूर्व ये शिवसेना का पहले से ही गढ़ रहा है। और आज तो हमारे साथ महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता आज हमारे साथ दिख रहे हैं। मुंबई में देखा जाता है स्काई सुपर बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, लेकिन जो आप ये एरिया में कैंपेन करो, इस एरिया की क्या खास बात है? नहीं, सिर्फ ये एरिया नहीं, लगभग 90% वानरे पूर्व की जो जनता है वो स्लम में रहती है। सबको अपने अपने पक्के घर चाहिए और इसलिए रीडेवलपमेंट ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि अगर आप लोकेशन टू लोकेशन देखें तो मुद्दे अलग अलग हैं। कई सारी जगह 40-50 सालों से लोग फैमिलीज यहाँ पर बसी हैं, पर वो पूरा लैंड अभी भी डिफेंस के पास है, तो जब तक वो रेवेन्यू को ट्रांसफर नहीं होता वहाँ पर एसआरए हो नहीं सकते। और बहुत सारे एसआरए प्रोजेक्ट्स भी कई सालों से अटके हुए हैं। अलग अलग एमएलए आते हुए भी, नए नए सरकार आते हुए भी कुछ काम हुआ नहीं, और खास करके पिछले 5 सालों में। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपके अलायंस में कांग्रेस है, इस बार यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए थे जीशान सिद्दीकी, लेकिन उन्होंने आप महायुति में चले गए। वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जनता, उनका जो वोट है, उनके जो लोग हैं उनके साथ एक बार फिर से जीत के आ रहे हैं। सिटिंग एमएलए हैं, उनको हराना कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपके अलायंस में थे और फिर लास्ट मोमेंट पे वो महायुति में चले गए। नहीं, देखिए, हर एक प्रतिस्पर्धी जो चुनाव लड़ता है वो मीडिया के सामने और लोगों के और खुद के कार्यकर्ताओं के सामने उसे ये कहना ही पड़ता है। और जब हम जनता में जा रहे हैं तो हमें दिख रहा है, चित्र बहुत ही स्पष्ट है। और पिछले बार वो जब चुन के आए थे तो अब हम सबने ये समझना चाहिए था कि कांग्रेस के वोटर्स ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका प्रचार किया था। इस बार कांग्रेस पूरी ताकत से, पूरे दिल से हमारे साथ में। क्लोज 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य ठाकरे जी लड़ रहे हैं वर्ली से, अमित ठाकरे लड़ रहे हैं माहिम से, आप लड़ रहे हो बांद्रा ईस्ट से। तो किस तरह से पूरी फैमिली को देख रहे हैं आप? नहीं, किस तरीके से, मतलब आदित्य जी तो पिछले बार मेरे हिसाब से 60,000 मतों से जीते थे। इस बार उनका लीड और भी बढ़ेगा। यहाँ से भी वानरे पूर्व के जो नागरिक है उनका मातोश्री और महाविकास आघाड़ी पर प्यार देखते हुए यहाँ पर भी हमारा उम्मीदवार यानी कि मैं अब खुद हूँ, हम जीत कर आएंगे। और माहिम में भी महाविकास आघाड़ी के शिवसेना के उम्मीदवार महेश सावंत जीत कर आएंगे।